क्या बताना चाहेंगे? आपको कितना प्राउड फील होता है? भाई बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। कुछ अरसे पहले तक ये मेरे बेटे जाना चाहते थे, अब मैं इनके पिता जाना चाहता हूँ। तो एक पिता होने के नाते इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपका बेटा आपसे भी आगे निकले। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि जितनी मेहनत, जितनी श्रद्धा के साथ ये काम कर रहे हैं, ये ऐसे ही करते रहें। चलो। सो फर्स्टली सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगी क्योंकि सूर्यवंशी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना वेट किया था आपने 2 साल का और उसका फल मिल रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा श्रेय तो इसके लिए रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार जी को जाता है, क्योंकि फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ और बहुत खुशी होती है जब लोगों को काम पसंद आता है और जब फिल्म अच्छा करती है। तो जो 19 महीने हम रुके हैं, ऐसा लगता है कि इट वाज वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। और बेहद खुशी है क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि लोग अब थिएटर नहीं जाएंगे, परिवार सहित जा रहे हैं, इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं फिल्म के। हालांकि ओनली 50% ऑक्यूपेंसी है सब थिएटर्स में, तो बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर, आप पर अगर सूर्यवंशी की बात की जाए तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या कुछ रहा है, ये जानना सूर्यवंशी जब स्टार्ट हुई थी तो उसका एक पर्टिकुलर लुक था, जो 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 किरदार था, एक बहुत ही साइलेंट और इंटेंस टाइप का किरदार था और उसका एक पर्टिकुलर लुक था। तो उसे अचीव करने में मुझे काफ़ी समय लगा, क्योंकि इतना हैवी वर्कआउट और वो सब मैंने काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया था। तो उस किस्म के शेप में आने में वक्त लगा। ऑब्वियसली फिज़िकली चैलेंजिंग था। और इस फिल्म में अगर आपने फिल्म देखी है तो इतने सारे बेहतरीन कलाकार हैं, उनके बीच सिर्फ दिखना नहीं था, अच्छा काम भी करना था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो आई थिंक ओवरऑल मेंटली एंड फिज़िकली इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म। और कोशिश यही थी कि पूरी ईमानदारी से उस किरदार को निभाया जाए, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो उसको जितना हो सके सादगी से दिखाया जाए। क्या बेस्ट मोमेंट अब तक क्या कुछ रहा है सूर्यवंशी को लेकर, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक सूर्यवंशी के सेट पर ही था कि एक समय आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूट, जब पूरे यूनिट के सामने रोहित भाई ने मुझे गले लगाकर मुझसे कुछ कहा पूरे यूनिट के सामने। वो क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट है, लेकिन उनके मुंह से निकले वो शब्द मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और आई थिंक वो एक चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था इस पूरी फिल्म से। आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाले हैं, तो उसकी प्लानिंग किस तरह से चल रही है? आप दोनों से जानना चाहूँगी। फ़िलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं चल रही। फ़िलहाल सारा ध्यान जो है काम पर है, अपकमिंग रिलीज़ेस और जो जो काम हाथ में है, फ़िलहाल उसी पर ध्यान है। जब वो आएगा या आएगी तब देखा जाएगा क्या होता है। ओके सर, आप क्या बताना चाहेंगे? भाई मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है, ज़िंदगी है ये। तो अभी इनका वक्त आ गया है डैडी बनने का तो बखूबी निभाएंगे या एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द धीर फैमिली। जैसा कि आपने बोला कि अभी काम करने का वक्त है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? फ़िलहाल 26 तारीख को अंतिम लगने वाली है। या उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत ही डार्क किरदार है, इतना डार्क किरदार मैंने कभी किया नहीं है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसके बाद आई थिंक फरवरी या मार्च में रक्तांचल का सीज़न 2 आएगा, और फरवरी में मेरी एक तेलुगु फिल्म भी आएगी जिसका नाम है खिलाड़ी, जो एक काफ़ी अच्छे स्केल पर बनी है और उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है मेरा। और उसके बाद एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बात चल रही है, विच आर जस्ट गोना स्टार्ट। तो उसके बारे में आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक। ओके। सो अंतिम की अगर बात की जाए उसके जी। बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसा कि आपने बोला कि डार्क कैरेक्टर जी। है, और किस तरह की तैयारियां की है या फिर किस मुझे तरह लगता है किसी भी एक्टर को अगर सामने से सलमान खान साहब का कॉल आए कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये किरदार करो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म का हिस्सा बनो, उससे बड़ी बात किसी एक्टर के लिए है नहीं। ही इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस कंट्री। और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो यू फील गुड कि उन्होंने आपको याद किया है। और उनके साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है और बहुत प्रिविलेज महसूस करता हूँ मैं। बहुत गर्व होता है मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में। और ये फिल्म बहुत आई थिंक उन्होंने दिल से बनाई है
उन्होंने और आयुष ने बहुत अच्छा काम किया है और यही आशा करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे सो अभी आप शिल्पा मैम के घर पे आए हैं तो क्या कुछ डिस्कशन या नहीं, फिर क्या शिल्पा कुछ- मैम नहीं, मेरी नानी का घर है। नानी का घर या है? हम लोग अब मैं अपनी नानी के घर आया हूँ। ओके, सो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे एक्चुअली एक फैमिली फंक्शन है आज, तो उसके लिए हम सब परिवार आए हैं, तो बस वही है। या एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों को सूर्यवंशी अच्छी लगी, शेरशाह अच्छी लगी, और यही आशा करता हूँ कि मेरा काम आपको अंतिम में भी अच्छा लगे। आई नीड योर लव, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिलीज, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you. ओके। वाओ मैम, डैम हॉट। या राइट। Sanisha. बोलिए। Yes, Priti. आपकी माइक कनेक्टेड नहीं है अभी तक। सो फर्स्टली सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगी क्योंकि सूर्यवंशी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है। जितना वेट किया था आपने 2 साल का और उसका फल मिल रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा श्रेय तो इसके लिए रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार जी को जाता है, क्योंकि फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ, और बहुत खुशी होती है जब लोगों को काम पसंद आता है और जो फिल्म अच्छा करती है। तो जो 19 महीने हम रुके हैं, ऐसा लगता है कि इट वाज वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। और बेहद खुशी है, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि लोग अब थिएटर नहीं जाएंगे, परिवार सहित जा रहे हैं, इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं फिल्म के, हालांकि ओनली 50% ऑक्यूपेंसी है सब थिएटर्स में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? आपको कितना प्राउड फील होता है? भाई बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। कुछ अरसे पहले तक ये मेरे बेटे जाना जाते थे, अब मैं इनके पिता जाना जाता हूँ। तो एक पिता होने के नाते इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपका बेटा आपसे भी आगे निकले। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि जितनी मेहनत, जितनी श्रद्धा के साथ ये काम कर रहे हैं, ये ऐसे ही करते रहें। सर, अगर सूर्यवंशी की बात की जाए तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या कुछ रहा है, ये जानना है। सूर्यवंशी जब स्टार्ट हुई थी तो उसका एक पर्टिकुलर लुक था, जो किरदार था, एक बहुत ही साइलेंट और इंटेंस टाइप का किरदार था, और उसका एक पर्टिकुलर लुक था। तो उसे अचीव करने में मुझे काफ़ी समय लगा, क्योंकि इतना हैवी वर्कआउट और वो सब मैंने काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया था। तो उस किस्म की शेप में आने में वक्त लगा, ऑब्वियसली फिज़िकली चैलेंजिंग था। और इस फिल्म में अगर आपने फिल्म देखी है तो इतने सारे बेहतरीन कलाकार हैं, उनके बीच सिर्फ दिखना नहीं था, अच्छा काम भी करना था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो आई थिंक ओवरऑल मेंटली एंड फिज़िकली इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म। और कोशिश यही थी कि पूरी ईमानदारी से उस किरदार को निभाया जाए, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो उसको जितना हो सके सादगी से दिखाया जाए। क्या बेस्ट मोमेंट अब तक क्या कुछ रहा है सूर्यवंशी को लेकर, वो आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक सूर्यवंशी के सेट पर ही था कि एक समय आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूट, जब पूरे यूनिट के सामने रोहित भाई ने मुझे गले लगा कर मुझसे कुछ कहा पूरे यूनिट के सामने। वो क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट है, लेकिन उनके मुंह से निकले वो शब्द मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और आई थिंक वो एक चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था इस पूरी फिल्म से। आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाले हैं, तो उसकी प्लानिंग किस तरह से चल रही है? आप दोनों से जानना चाहूँगी। फ़िलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं चल रही, फ़िलहाल सारा ध्यान जो है काम पर है, अपकमिंग रिलीजेस और जो काम हाथ में है, फ़िलहाल उसी पर ध्यान है। जब वो आएगा या आएगी तब देखा जाएगा क्या होता है। ओके सर, आप क्या बताना चाहेंगे? भाई मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है, ज़िंदगी है ये। तो अभी इनका वक्त आ गया है डैडी बनने का तो बखूबी निभाएंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द धीर फैमिली। जैसा कि आपने बोला कि अभी काम करने का वक्त है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? फ़िलहाल 26 तारीख को अंतिम लगने वाली है, या उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत ही डार्क किरदार है, इतना डार्क किरदार मैंने कभी किया नहीं है।
तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसके बाद आई थिंक फरवरी या मार्च में रक्तांचल का सीज़न 2 आएगा, और फरवरी में मेरी एक तेलुगु फिल्म भी आएगी जिसका नाम है खिलाड़ी, जो एक काफ़ी अच्छे स्केल पर बनी है और उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है मेरा। और उसके बाद एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बात चल रही है विच आर जस्ट गोना स्टार्ट, तो उसके बारे में आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक। सो अंतिम की अगर बात की जाए उसके जी। बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसा कि आपने बोला कि डार्क कैरेक्टर जी। है, और किस तरह की तैयारियां की है, या फिर किस मुझे लगता है किसी भी एक्टर को अगर सामने से सलमान खान साहब का कॉल आए कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये किरदार करो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म का हिस्सा बनो, उससे बड़ी बात किसी एक्टर के लिए है नहीं। ही इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस कंट्री, और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो यू फील गुड कि उन्होंने आपको याद किया है। और उनके साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है, और बहुत प्रिविलेज महसूस करता हूँ मैं, बहुत गर्व होता है मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में। और ये फिल्म बहुत आई थिंक उन्होंने दिल से बनाई है, उन्होंने और आयुष ने बहुत अच्छा काम किया है, और यही आशा करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, यू नो। सो अभी आप शिल्पा मैम के घर पे आए हैं, तो क्या कुछ डिस्कशन या नहीं, फिर क्या शिल्पा कुछ- मैम नहीं, घर पे मेरी नहीं है। नानी का घर है। हम नानी का घर या है? हम लोग मैं अपनी नानी के घर आया हूँ। ओके, सो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे एक्चुअली एक फैमिली फंक्शन है आज, तो उसके लिए हम सब परिवार आए हैं, तो बस वही है। या एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों को सूर्यवंशी अच्छी लगी, शेरशाह अच्छी लगी, और यही आशा करता हूँ कि मेरा काम आपको अंतिम में भी अच्छा लगे। आई नीड योर लव, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, एंड यू नो, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिलीज, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you. ओके। या